Hello bachcho, let's see the question is. The question is two wires A and B have same area, same cross section and are made of the same material, but the length of the wire A is twice that of B. Then for the given load. Here the option is the extension of A will be twice that of B. Here the option is the extension of A and B will be equal. And the option C is the strain in A will be half that in B. And the option 4 is the strain in A and B will be equal. ओके तो देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें दो वायर दिया गया, दो वायर दिया गया, ये एक वायर है, ये ए है, और एक दूसरा वायर हमारे पास बी है। ये दो वायर हमें दिया गया। अब देखो इसकी जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ए, और इसकी जो लेंथ है वो है लेंथ ऑफ बी। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ वायर ए, लेंथ ऑफ ए बराबर है टू टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी के, यानी एल ए बराबर है टू एल बी के। तो देखो अब एक्सटेंशन, तो हम जानते हैं यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका जो मटेरियल सेम है, तो ये सेम हो, यंग मॉडुलस सेम होगा, लोड सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जो लेंथ होगा, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन लेंथ के। यहाँ पे हमारा जो एल है वो है हमारा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ है, तो जो एल होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं एल ए में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ इन चेंज के, और सेम इसी तरीके से एल बी में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली वो बराबर मतलब इक्वल ही होगा, इक्वल ही रख लो, एल ए बराबर होगा एल बी में। तो देखो अब हम एल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, टू एल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू लेंथ इन बी बराबर होगा चेंज इन लेंथ ए के, और एल बी किसके बराबर है, चेंज इन लेंथ इन बी के बराबर है। तो टू चेंज इन लेंथ इन बी इज इक्वल टू लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ ए। तो हमारा क्या है कि ए में, ए वायर में, वायर ए के लेंथ में जितना चेंज होगा वो बराबर होगा किसके, कि वायर बी में जितना चेंज होगा उसके टू टाइम्स के बराबर होगा। ओके नाउ जब देखो अब स्ट्रेन, अब देखो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो देखो ए में जो चेंज होगा, ए में जो स्ट्रेन जनरेट होगा, हम बोलते हैं स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू होगा चेंज इन लेंथ इन ए अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इन बी, स्ट्रेन इन बी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन बी अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ बी। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखो हम यहाँ से इसमें से देखें तो स्ट्रेन, स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ ए अपॉन, देखो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी के बराबर है। अब यहाँ से हम लेंथ ऑफ बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ए, चेंज इन लेंथ ऑफ ए अपॉन टू इंटू, अब यहाँ पे लिखा तो चेंज इन लेंथ ऑफ बी इंटू स्ट्रेन बी। अब देखो चेंज इन लेंथ है किसके बराबर, टू टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ बी के बराबर है। तो स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ इन बी अपॉन टू टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ बी इंटू स्ट्रेन बी। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रेन इन ए इज इक्वल टू होगा स्ट्रेन इन बी। ओके नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, कि देखो द एक्सटेंशन इन ऑफ ए will be twice that of B. So that is the correct answer. And the option to the extension of A and B will be equal. No, the extension of A and B will not be equal. So that is the correct wrong answer. And the option 3, the strain in A will be half that of B. That also is the wrong answer. And the option 4 is the strain in A and B will be equal. That is the correct answer. Okay, best of luck.